वेलकम है आपका अपने चैनल ब्रेन बूस्टर कोचिंग क्लासेस में। आज की इस वीडियो लेक्चर में वीडियो नंबर 4 है जो क्लास 10 से रिलेटेड है। तो आज इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट वीडियो है और इस वीडियो में मैं इस चैप्टर को पूरा ओवरऑल करा दूंगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट किसे कहते हैं? तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम उसे कहते हैं कि ऐसा कोई सोर्स हमने जलाया, ऐसा कोई सोर्स जलाने से जिससे हीट प्रोड्यूस हो जाए उसे हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे। ऐसा कोई एप्लायंसेस जिसे जलाने से हीट प्रोड्यूस होता है, हीट उत्पन्न होता है और साथ साथ लाइट मिलती है, उसे हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो देखिए, इन इलेक्ट्रिक सर्किट टू मेंटेन द फ्लो ऑफ सोर्स, मेंटेन रखने के लिए जो हमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया है और वही इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या फॉर्म करेगा, टू फॉर्म द हीट, उसी को हम कहेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट समझते हैं। ये सीबीएसई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहता है कि दिस लॉ इम्प्लाइज हीट प्रोड्यूस। ये लॉ क्या कराता है? हीट प्रोड्यूस कराने में काम आता है। तो ये कुछ लॉ देता है। तो ये कहता है हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर और हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम। और टाइम क्या होगा, इन सेकंड में लेना है। तो इसे हमने कहा इक्वेशन फर्स्ट, इसे कहा हमने इक्वेशन सेकंड, इसे कहा हमने इक्वेशन थर्ड और तीनों को आपस में कंबाइन कर दिया तो बन जाएगा H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर आर टी। और इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट वर्ड होता है। तो आई स्क्वायर आर टी और के की वैल्यू एज अ 1 ले लो तो क्या होगा, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। दिस इज द हीटिंग लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तीनों को जब आप आपस में कंबाइन करोगे तो बनेगा H बराबर आई स्क्वायर आर टी और इसी को कहा जाता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग और इसका सिंबल भी क्या होता है, जूल। ओके जी, अब हम इसका एप्लायंसेस के बारे में समझते हैं। ओके, पहला एप्लायंसेस समझते हैं जैसे कि बल्ब के बारे में। आपको पता है कि सबके घर में बल्ब लगा रहता है। वो काम क्या करता है, टू प्रोड्यूस लाइट और हीट, लाइट और हीट प्रोड्यूस करने का काम करता है। वो क्यों प्रोड्यूस काम करता है? क्योंकि इट हैज़ द फिलामेंट मेड अप ऑफ टंगस्टन। वो फिलामेंट से बनता है और उसकी वो फिलामेंट होता है, बनता किससे है, टंगस्टन से। टंगस्टन के वजह से उसमें क्या होता है, ड्यू टू द हाई रेजिस्टेंस, उसमें रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा एट हाई मेल्टिंग पॉइंट ऑफ टंगस्टन, जब मेल्टिंग पॉइंट उसकी ज़्यादा हो जाएगी तो जब उसमें आप वोल्टेज सप्लाई करोगे, वोल्टेज सप्लाई करोगे एट हाई टेम्परेचर पे, तो वो आपको वाइट और हॉट लाइट प्रोड्यूस करेगा। तो कहने का मतलब है कि बल्ब हीट कैसे प्रोड्यूस करता है? बल्ब हीट इसलिए प्रोड्यूस करता है क्योंकि उसमें फिलामेंट होता है। फिलामेंट बनता किससे है, टंगस्टन से। और टंगस्टन में होता क्या है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से उसकी मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाती है। मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होने से वजह से यदि आप वोल्टेज उसमें सप्लाई करोगे एट हाई टेम्परेचर पे तो वो क्या करेगा, वाइट एंड हॉट लाइट प्रोड्यूस करेगा। अब इसके बाद दूसरा एप्लायंसेस के बारे में समझते हैं। अब समझिए दूसरा एप्लायंसेस जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ होता क्या है तो समझिए, इट इज़ द यूज़ द सेफ्टी डिवाइस। ये सेफ्टी डिवाइस में यूज़ किया जाता है। कहाँ? हाउस होल्ड में, घर में सेफ्टी डिवाइस के लिए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का यूज़ किया जाता है। पहले करते थे, अब पता नहीं करते नहीं करते, अब तो कम ही किया जाता है। पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज़ का बहुत ज़्यादा यूजेस होता था। तो उससे होता क्या था, इट कंसिस्ट ऑफ एलॉय। वो एलॉय से बनता था। एलॉय क्या होता है? एलॉय इज अ होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल। 2 या 2 मेटल का जब मिक्सचर होता है तो उसे एलॉय कहते हैं। ठीक है, तो इट कंसिस्ट ऑफ एलॉय और लीड और टिन से मिलके बनता है। तो लीड और टिन से मिलेगा तो आपका एलॉय बनता है। तो उसकी मेल्टिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेट होती है, ना तो ज़्यादा होती है ना कम होती है, अप्रॉक्सीमेट मेल्टिंग पॉइंट होती है। व्हेन करंट इज पासिंग थ्रू द फ्यूज, मतलब जब ज़्यादा मात्रा में करंट आएगा, इसमें लिखा है व्हेन द करंट इज हाई अमाउंट, जब करंट ज़्यादा मात्रा में आएगा तो इलेक्ट्रिक वायर भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब इलेक्ट्रिक की फ्यूज़ इंक्रीज हो जाएगा
तो वो क्या होगा, फिर मेल्ट हो जाएगा। मेल्ट होने के बाद वो क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, और ब्रेक होने के बाद वो टूट जाएगा और फ्यूज़ उड़ जाएगा। तो वो क्या करेगा, हमें हैज़ार्ड होने से बचा देगा। तो इसका दूसरा यूज़ होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। क्यों? क्योंकि एक सेफ्टी डिवाइस होता है, ये लीड और टिन से मिलकर बना रहता है, और जब इसमें ज़्यादा मात्रा में करंट आता है तो फ्यूज़ उड़ जाता है और आग लगने से बचा देता है। तो ये उसका एप्लीएंसेस होता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। अब समझते हैं पावर किसे कहते हैं। तो पावर किसे कहते हैं, तो समझिए, पावर इज डिफाइन द अमाउंट ऑफ चार्ज कंज्यूम इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम, कि एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया या एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो किया, तो उसे पावर कहते हैं। P इक्वल टू W/T, ठीक है। इट इज़ अ डिफाइन ऑफ अमाउंट ऑफ चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हुआ पर 1 सेकेंड, एक सेकंड में कितना चार्ज फ्लो हुआ, उसे हम कहते हैं पावर। तो जैसा कि पता है पावर क्या है, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, और इसकी ऐसा यूनिट पावर का वॉट होता है, और दूसरा ऐसा यूनिट होता है जूल पर सेकेंड। ये पावर का 3 फॉर्मूला होता है, P इक्वल टू V इंटू आई, P इक्वल टू V² R और P इक्वल टू I² R। पावर की ये 3 फॉर्मूला है। अब समझो पावर का ये 3 फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है। डिराइव होने के लिए सबसे सिंपल है ओम्स लॉ। ओम्स लॉ, तो ओम्स लॉ क्या कहता है कि एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो होता है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर। अब V की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो पावर का दूसरा वैल्यू आ जाएगा P बराबर V इंटू आई। आई की जगह क्या लिखोगे, I इंटू आर, V की जगह आपने रखा I इंटू आर, और एक I ऑलरेडी है, तो P बराबर क्या हो जाएगा I² R। तो ये पावर का क्या बन गया, तीसरा फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अब पावर का नेक्स्ट फॉर्मूला समझिए होता कैसे, नेक्स्ट फॉर्मूला बनता कैसे। जैसे कि आपको पता है V इक्वल टू आई आर होता है। अभी हमने क्या किया था, V की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया था, तो हमें ये वाला फॉर्मूला मिल गया था I² R। अब हम I की वैल्यू निकालेंगे, क्या होगा V/R, और इस I की जगह हम पुट कर देंगे, तो हो जाएगा P इक्वल टू V इंटू आई है, तो I की जगह हम क्या रख देंगे V/R, तो P बराबर क्या होगा V इंटू आई की जगह होगा V/R, तो P बराबर क्या हो जाएगा V²/R। तो ये आपका 3 फॉर्मूला हो गया पावर का, और पावर की ऐसा यूनिट वॉट होती है। ये बिल्कुल आप ध्यान से समझना, ये 3 फॉर्मूले तो आपको याद करने हैं, क्योंकि सीबीएसई के हिसाब से 3 फॉर्मूले बहुत ज़्यादा सफिशिएंट होते हैं आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, तो प्लीज़ नोट दैट डाउन। अब समझिए, जैसे कि कोई अदर यूनिट रहता है कि जैसे किलोवाट है तो उसमें कितना वाट होगा, गीगावाट होगा तो उसमें कितना वाट होगा, तो ये सब अब आपको समझना है। तो देख लीजिए कि 1 किलोवाट में 10³ वाट होती है, 1 मेगावाट में 10⁶ वाट होती है, 1 गीगावाट में 10⁹ वाट होती है, 1 नैनोवाट में 10⁻⁹ वाट होती है, और 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होती है। तो ये आपका न्यूमेरिकल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये आपका चेंजेस आप समझ लीजिए। और एक होता है हमारा कॉमर्शियल यूनिट किसे कहते हैं। तो कॉमर्शियल यूनिट होता है कि 1 घंटे में आप कितना एनर्जी को कंज्यूम करा रहे हो, तो होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये था हमारा ओवरऑल चैप्टर, हमारा इलेक्ट्रिसिटी फिनिश हो गया। तो अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। ओके, थैंक यू to watch my video.